सो गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम जा रहे हैं सुबह सुबह लेग ट्रेन करने। तो प्रिपेयर हो चुके हैं। जस्ट जिम जाने से पहले कुछ ज्ञान की बातें। सो नॉट ओनली लेग डे बट एनी वर्कआउट जो आप सुबह सुबह इन द मॉर्निंग फर्स्ट इन द मॉर्निंग जो लगा रहे हो, उसके लिए काफ़ी विल पावर, काफ़ी डेडिकेशन लगता है। और लेग डे के लिए तो एक्स्ट्रा विल पावर की ज़रूरत पड़ती है। एज अगर आप मेरे केस में तो मुझे लेग डे उतने पसंद नहीं है, बट एज अ वो भी एक इम्पॉर्टेंट मसल ग्रुप है। वी आर गोइंग टू ट्रेन दैट मसल एज वेल। एंड लेग डे काफ़ी चैलेंजिंग इसलिए भी होता है क्योंकि होता है या काफ़ी फटीग जनरेट कर लेता है, एज ये आपका हाफ ऑफ द आपकी बॉडी है। और पूरी लोअर बॉडी एक दिन में ट्रेन करना, वो भी सुबह सुबह फर्स्ट इन द मॉर्निंग करना, इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट। और ऐसा नहीं है कि मैं काफ़ी मोटिवेटेड हूँ। हाँ, इन द केस ऑफ एनी अपर बॉडी वर्कआउट 45 मिनट्स या 1.5 आवर का वर्कआउट लगाना अपर बॉडी का, इट्स क्वाइट ईजी। बट यस, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, लेग डे मेरे लिए तो काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। तो एक्चुअल टाइम से थोड़ा जल्दी है आज, तो रेडी हो जाते एंड मिलता हूँ आपसे फर्स्ट राउंड सेट ऑफ लेग प्रेस। Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. सो आज की पहली एक्सरसाइज होने वाली है लेग प्रेस, और हम अपना वार्म सेट ले रहे हैं विथ 40 kg। इस वार्म सेट का मोटिव यही है कि मैं अपना लेग स्टांस, अपने टेक्निक पे ध्यान दूँ और ज़्यादा से ज़्यादा स्लो रेपिटेशन परफॉर्म करूँ, सो दैट कि मेरी बॉडी और मेरे लेग मसल रेडी हो जाए एंड वो इफ़ेक्ट कैरी ओवर भी होगा इन माई वर्किंग सेट्स। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. सो अब हम बढ़ रहे हैं अपने सेकेंड वार्म सेट में, जहाँ पे हमने वेट इंक्रीज़ कर दिया है। वी आर डूइंग सेकेंड वार्म सेट विथ मॉडरेट वेट विच इज़ 80 kg। और इस वार्म सेट में भी कोशिश यही होगी कि स्लो टेम्पो और स्लो रेपिटेशन, एज लोअर बॉडी एक बड़ा मसल ग्रुप है, तो ज़्यादा डिमांड करता है वार्म का, सो दैट कि वर्किंग सेट में हम अच्छे से परफॉर्म कर पाए। Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. सो फाइनली अभी हम जंप कर रहे हैं हमारे फर्स्ट वर्किंग सेट पे, जो कि हम लेने वाले हैं विथ 120 kg। एज दो बेसिक वार्म अप के बाद मैं अपना वर्किंग सेट स्टार्ट कर रहा हूँ। और अगर आप देखोगे तो मैंने न्यू स्लीव्स भी ऐड कर लिए। ये न्यू स्लीव्स मुझे ज़्यादा हेल्प करेगी मेरे जॉइंट्स को वार्म रखने के लिए थ्रू आउट द सेट, और वो ज़रूरी भी है। एज जैसे जैसे वेट बढ़ता है तो नॉट ओनली मसल पर, जॉइंट पे भी थोड़ा सा स्ट्रेस आता है, तो उसी मैंने नी सपोर्ट्स पहने हुए सो दैट कि मैं प्रॉपरली अपना वर्किंग सेट परफॉर्म कर पाऊँ। और वार्म सेट में मैं रेप रेंज के बारे में नहीं सोच रहा था, पर यहाँ मेरे माइंड में एक रेप रेंज है, और रेप रेंज वही रहेगी हमेशा की तरह। मैं 10 to 12 के बीच में फेल करने की कोशिश करूँगा। To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the drive. नाउ वी आर मूविंग टू आवर सेकेंड वर्किंग सेट। और मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ पिरामिड स्टाइल ऑफ ट्रेनिंग का, कि हर सेट में हम थोड़ा थोड़ा वेट इंक्रीज़ करते हैं। तो यस, सेकेंड वर्किंग सेट में भी हमने वेट इंक्रीज़ किया है। वी आर डूइंग विथ 160 kg। और अभी बॉडी प्रॉपरली वार्म हो गई है, लेग मसल भी प्रॉपरली रेडी हो गए हैं। तो एज वेट रिलेटेडली थोड़ा हेवी है, तो मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि जो वार्म सेट में और फर्स्ट वर्किंग सेट में मैंने जो सेट परफॉर्म किया था उसी को एग्जैक्ट रेप्लिका करूँ,
मेरा टेम्पो उतना ही रहे और मैं उतने ही स्लो रेपिटेशन परफॉर्म करूँ, और जो पूरा लोड है वो मेरे क्वाड्स पे है rather दैन मेरे जॉइंट्स पे या हिप्स पे। और पूरा लोड क्वाड्स पे आने के लिए मैंने जो लेग स्टांस है वो भी थोड़ा नैरो लिया हुआ है, सो दैट कि पूरी तरह मेरे क्वाड मसल ट्रेन हो जाए। Is a nice range, 'cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't come. सो ये होने वाला है हमारा थर्ड वर्किंग सेट। सेकंड वर्किंग सेट में 10 रेप्स के लिए हमने इजीली 160 केजी से परफॉर्म किया, तो थर्ड वर्किंग सेट के लिए हम थोड़ा सा वेट और इंक्रीज़ कर रहे हैं। नाउ वी विल बी डूइंग थर्ड वर्किंग सेट विथ 180 केजी। यहाँ पे भी कोशिश वही करेंगे कि 8 to 10 के रेप रेंज में फेल करें, बट वाइल इंक्रीजिंग द वेट कोशिश यही होगी कि पूरी तरह लोड मेरे कॉर्ड पे है। एज हैमस्ट्रिंग के लिए और ग्लूट्स के लिए n नंबर ऑफ एक्सरसाइज ऑलरेडी वहाँ पे है, तो लेग प्रेस का मैं पूरा इस्तेमाल अपने कॉर्ड को ग्रो करने के लिए करना चाहूँगा। सो एज सुन एज आई कंप्लीट माई थर्ड वर्किंग सेट, मैंने ड्रॉप सेट उसी स्टेट में ले लिया और वेट ड्रॉप कर दिया फ्रॉम 180 केजी टू 120 केजी। एज ड्रॉप सेट में मेरा पर्पज़ यहाँ पे भी वही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा रैप अचीव कर पाऊँ एंड मसल को पूरी तरह फेलियर तक पुश कर पाऊँ। Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. सो नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स आवर सेकेंड एक्सरसाइज ऑफ द डे, जो कि होने वाली है RDL, रोमेनियन डेडलिफ्ट। और यहाँ सेटअप को मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, एज सेटअप के लिए काफ़ी टाइम लग गया मुझे, और उसी के बीच मैंने एम्प्टी बार से एक वार्म सेट भी ले लिया टू स्टार्ट माई वर्किंग सेट। बट यही नहीं, मैंने एक 10 केजी के साथ और 10 केजी के प्लेट ईच साइड मीन्स विथ 40 केजी मैंने एक प्रॉपर वार्म सेट लिया टू फील द मसल, टू फील द हैमस्ट्रिंग। एज ये हैमस्ट्रिंग के लिए फर्स्ट एक्सरसाइज है और एक नई एक्सरसाइज है, तो यहाँ पे मैंने एक प्रॉपर वार्म अप लिया बिफोर हिटिंग माई वर्किंग सेट। Go, 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 go. सो ये होने वाला है RDL का फर्स्ट वर्किंग सेट, जो कि हम कर रहे हैं विथ 60 केजी। एज हैमस्ट्रिंग भी एक काफ़ी निगलेक्टेड मसल है, एज सबका कॉर्ड पे तो प्रॉपर फोकस होता है, पर हैमस्ट्रिंग को ईजिली निगलेक्ट किया जाता है इन एवरी लेग वर्कआउट सेशन। सिर्फ एक ही एक्सरसाइज की जाती है फॉर हैमस्ट्रिंग, बट हमने एक प्रॉपर कंपाउंड मूवमेंट ली है फॉर हैमस्ट्रिंग, सो दैट कि वो भी उतने ही प्रोपोर्शन में ग्रो करे जितने प्रोपोर्शन में हम कॉर्ड को ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it. सो जैसे कि मैंने पहले भी कहा हुआ है, आई एम अ बिग फैन ऑफ पिरामिड स्टाइल ऑफ ट्रेनिंग, जिसमें हम हर सेट में वेट थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ करते जाते हैं। और लेग प्रेस में मैंने हर सेट में वेट इंक्रीज़ किया होता एंड एंड में जाके ड्रॉप लिया था। तो यहाँ पे भी RDL में भी हम हर सेट में वेट इंक्रीज़ कर रहे हैं, और हम अपना सेकेंड और थर्ड वर्किंग सेट इस सेम वेट के साथ करेंगे, जो कि होने वाला है 80 केजी। इवन वेट हमने थोड़ा सा हेवी लिया हुआ है, फिर भी हम अपना टेम्पो और टेक्निक सेम रखने की या रेप्लिका करने की कोशिश करेंगे लाइक फर्स्ट वर्किंग सेट। तो वही सेम कैरी ओवर करेंगे अपने सेकेंड और थर्ड वर्किंग सेट में, सो दैट कि पूरा का पूरा लोड जो है वो मेरे हैमस्ट्रिंग पे आए, नॉट ऑन माई लोअर बैक। सो नाउ वी आर मूव ऑन टू आवर एक्सरसाइज नंबर 3 ऑफ द डे, जो कि होने वाली है वी स्क्वाट मशीन पे।
एज पहले हमने एक कॉर्ड की मूवमेंट की, फिर हमने एक हैमस्ट्रिंग की मूवमेंट की और अब हम वापस एक कॉर्ड की मूवमेंट कर रहे हैं। तो कॉर्ड और हैमस्ट्रिंग अल्टरनेट चल रहे हैं यहाँ पे। और फर्स्ट लेग प्रेस की जो एक्सरसाइज थी उसमें हमने जो स्टांस लिया था लेग का वो क्लोज ग्रिप था। तो यहाँ पे हम वी स्क्वाट मशीन पे वाइड स्टांस के साथ परफॉर्म कर रहे हैं। सो दोनों जो कॉम्बिनेशन है स्टांस के हमने एक ही लेग वर्कआउट में कंबाइन कर दिए। तो जो पूरा टेंशन है वो पूरी तरह कॉर्ड मसल पे ही आ रहा है एंड एज ये हेल्प भी करेगा मुझे कॉर्ड को ओवरऑल हिट करने के लिए। Make it A, and if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could. सो यहाँ पे हम शुरू कर रहे हैं अपना सेकेंड वर्किंग सेट। और इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में मैं वेट को चेस नहीं कर रहा, आई एम चेजिंग द रेपिटेशन कि ज़्यादा से ज़्यादा रेप रेंज में अचीव करूँ। और यहाँ पे जो मैंने रेप रेंज रखी हुई है वो 12 to 15 है। एज वेट मैंने ज़्यादा लोड नहीं किया हुआ है मशीन पे, एज कॉर्ड पहले ही काफ़ी फटी पोजीशन में आफ्टर द लेग प्रेस, क्योंकि लेग प्रेस पे हमने काफ़ी हेवी लेग प्रेस परफॉर्म की थी। Never do before, and even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. सो ये होने वाला है हमारा फाइनल वर्किंग सेट फॉर द वी स्क्वाट। एज ये हमारा फाइनल वर्किंग सेट है और पहले दोनों वर्किंग सेट में हमने सेम वेट से परफॉर्म किया था विथ 40 kg। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा वेट इंक्रीज़ कर लिया एंड नाउ वी आर परफॉर्मिंग थर्ड वर्किंग सेट विथ 60 kg। इवन हमने यहाँ पे वेट इंक्रीज़ किया है पर टेक्निक को हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे और वही रेप रेंज अचीव करने की कोशिश करेंगे। एज इस हेवी वेट पे आई थिंक मे बी 12 to 15 रेप्स ना जाए, पर हम ट्राई करेंगे कि एटलीस्ट 10 to 12 रेप्स तो अचीव करें। और इसके बाद हम एक्सेसरी मूवमेंट्स पे शिफ्ट करेंगे एज 3 कंपाउंड मूवमेंट्स हो चुके हैं ऑलरेडी। तो वंस वी डन विद दिस सेट विल शिफ्ट टू आवर एक्सेसरी एक्सरसाइजेस। I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. तो जैसे कि मैं कह रहा था हमने कंपाउंड मूवमेंट्स कंप्लीट कर लिए एंड वी आर मूव ऑन टू एक्सेसरी मूवमेंट्स। और जैसे मैं अल्टरनेट कर रहा था कि फर्स्ट कॉर्ड देन हैमस्ट्रिंग देन कॉर्ड, तो फोर्थ एक्सरसाइज है ये। और यहाँ पे हम हैमस्ट्रिंग कर्ल कर रहे हैं और यहाँ पे मैं वेट से ज़्यादा टेक्निक पे और मसल कॉन्ट्रैक्शन पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। एज एक्सेसरी मूवमेंट्स पे वेट उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, पर जो आइसोलेशन है वो अचीव करने की कोशिश यहाँ पे हम करेंगे। Go, 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 go. सो वाइल परफॉर्मिंग द सेकेंड वर्किंग सेट थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज की कि इस पर आपको कितना वेट वीक बाय वीक इंक्रीज़ करना चाहिए। एज आप पूरा स्टैक तो कभी रेप आउट नहीं कर पाओगे फॉर प्रॉपर माइंड मसल कनेक्शन के साथ। तो कोशिश ये कीजिए कि जितना हो सके उतना स्लो रेप परफॉर्म करो इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में। एज ये आपके हैमस्ट्रिंग को टारगेट करने के लिए सबसे बेटर एक्सेसरी मूवमेंट है। Go, 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 slow, go, still go, 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 go. सो नाउ वी आर मूव ऑन टू आवर लास्ट एक्सरसाइज फॉर द क्वाड्स, जो कि होने वाली है लेग एक्सटेंशन। और लेग एक्सटेंशन एक्सरसाइज काफ़ी इम्पोर्टेंट है एटलीस्ट मेरे जिम रेजिम में। तो एज लेग प्रेस, स्क्वाट और वी स्क्वाट और एनी अदर बुल्गेरियन स्क्वाट, वो आपको हेल्प करेगा टू ग्रो, टू इंक्रीज योर साइज ऑफ द क्वाड। और ये जो एक्सरसाइज है वो आपको वो डेफिनेशन, वो सेपरेशन अचीव करने में हेल्प करती है अगर इस एक्सरसाइज का आपने प्रॉपरली यूज़ किया। I never answer to no, man, I still go. तो ये होने वाला है लेग एक्सटेंशन का सेकेंड वर्किंग सेट। और यहाँ पे भी मैंने थोड़ा सा वेट इंक्रीज़ कर दिया था एज ये एक्सेसरी मूवमेंट है
फिर भी हम सेम प्रिंसिपल यूज़ कर रहे हैं जो हमने कंपाउंड मोमेंट्स में यूज़ किया था टू इंक्रीज द वेट इन ईच सेट। और जैसे कि मैं कह रहा था, ये एक्सरसाइज आपके लेग वर्कआउट के रिजिम में होनी ही चाहिए, एज दिस एक्सरसाइज गिव यू दैट सेपरेशन फॉर द कॉर्ड। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go. सो ये होने वाला है हमारे लेग एक्सटेंशन का लास्ट वर्किंग सेट। इसके बाद मैंने काफ रेजेस भी किए, बट वो मैंने फिल्म नहीं किए हुए। तो आफ्टर दिस लेग एक्सटेंशन का सेट हमने काफ रेजेस के भी 3 सेट किए, और उसके बाद मैंने प्रॉपरली स्ट्रेच किया 15 मिनट्स अपने लेग्स को, अपने हैमस्ट्रिंग को, अपने कॉर्ड्स को, अपने लोअर बैक को, सो दैट कि जो भी फटीग जनरेट हुआ है थ्रू आउट द वर्कआउट और जो मसल में जो टेंशन क्रिएट हुआ है वो थोड़ा सा रिलीज़ हो जाए और हम प्रॉपरली रिकवर कर पाए नेक्स्ट डे के वर्कआउट के लिए। Go, 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 yeah. Go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. सो फाइनली बैक, वर्कआउट ख़त्म कर दिया हमने आज का। एज़ मैं कह रहा था कि लेग डे मेरे लिए भी चैलेंजिंग होता है और मुझे भी काफ़ी बोर होता है टू गो टू द जिम, स्पेशली ऑन द लेग डे। बट एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ हम गए थे और हमने एक तगड़ा लेग वर्कआउट लगाया। तो अगर आप भी लैग करते हो या आपका भी मोटिवेशन कम है टू गो फॉर द लेग वर्कआउट, तो टेक दिस वीडियो एज अ, क्या कहते हैं उसे, मोटिवेशन, और जाइए और अपना लेग वर्कआउट कंप्लीट कीजिए। एज सिर्फ अपर बॉडी बना के, आई नो कि पूरे जिम कम्युनिटी में अपर बॉडी सबसे ज़्यादा ट्रेड की जाती है। लोअर बॉडी अगर किसी की डेवलप्ड है तो यस, वो बंदा एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में, एज अपर बॉडी हर एक की स्ट्रॉन्ग ही होती है, एज हम उसको ज़्यादा फोकस या उस पर ज़्यादा अटेंशन होता है हमारा। बट जिस बंदे की लोअर बॉडी भी डेवलप्ड है, आई कैन से कि वो एक प्रॉपर एथलीट है। एज बेस भी स्ट्रॉन्ग होना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टू बिल्ड द प्रॉपर फिजिक। और अगर मैं अपने वर्कआउट रेटिंग की बात करूँ तो आई कैन से कि 10/10 था ये वर्कआउट। एज मोटिवेशन नहीं था, बोर भी हो रहा था जाने के लिए, स्टिल हम गए एंड हमने अपने सारी एक्सरसाइज कंप्लीट की, जो कि आपने वीडियो में देख ली होंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर देना। मैं मिलूँगा आपसे जल्दी एक नए वीडियो में। देन गुड बाय, शुक्रिया।